ऑपरेशन देखा मैंने सारा। इतनी मोटी सी वो होती है बैंडेड, बार बार यूज हो रही है। मेरे सामने 5 तो उन्होंने बदली है वो पट्टी सी। इतना ब्लड लॉस होता है यार। मदर्स के लिए नेक्स्ट लेवल रिस्पेक्ट। मदर्स के लिए एक पैक फ्री। I'm there now and I'm going to be a good dad. I'm going to try to be the best dad possible. Hi guys. 1 घंटे में हमें हॉस्पिटल जाना है और उसी की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं। मुझे और दिव को बोला था कि थोड़ी देर के लिए आप लोग रेस्ट कर लो, एक नैप ले लो, क्योंकि रात को फिर पता नहीं सोने को मिलेगा कि नहीं। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बिकॉज आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। आई वॉज लाइंग डाउन एंड आई कुडंट स्लीप। मुझे नींद ही नहीं आ रही है। दिव्यांका इज़ वेरी हैप्पी। दिव इज़ ऑब्वियसली एक्साइटेड। द होल फैमिली, my side and Divyanka's side, everyone is very very happy. I'm also very happy, but I'm also feeling very vulnerable, very emotional. I don't know it's going to be the biggest chapter of our lives. Yet I feel I'm very high on anticipation and मुझे पता नहीं क्या किस चीज़ का डर लग रहा है। I'm not able to put a finger on one thing. मुझे ये लग रहा है जैसे कि बेबी अभी दिव्यांका के पास है, वर्ल्ड में है तो सेफ है। हम उसे निकाल के यहाँ पे इस वर्ल्ड में ले आएंगे तो क्या मैं उसको वो प्रोटेक्शन दे पाऊंगा? आई नो ये शायद एक सेल्फ डाउट वाला मोमेंट है और एवरी फादर probably goes through this, but I thought of documenting it for myself, for the baby, when the child grows up and sees what the father was experiencing, what was that core emotion that I was feeling. So yeah, the core emotion is that I'm scared. I'm scared for Div's health, everything goes fine. And I'm also scared for the one that is coming, the one that has trusted us. I hope that we live up to this trust and expectations, because I do believe in souls moving into bodies, you know, spirits that trust that this family, this set of parents will probably look after. So yeah, have to snap out of this. It's not a good sign. I'm gonna go outside, meet my family, meet my parents, probably speak to my dad and ask him if it's normal. Yeah. So, wish us luck.
मैं तो 1 ही घंटा सोया हूँ, दिव्यांका अभी सो रही है अंदर, पूरा फ्लोर खाली है, बहुत एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है. सो आई एम नाउ वेटिंग फॉर दिव टू वेक अप, आइदर टू वेक अप ऑन हर ओन और देन नर्सेज आएंगी और जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करेंगे. फैमिली भी अभी आने वाली है, वो भी रास्ते में, उनसे भी अभी बात हुई थी. एक चीज़ और, ये जो हमारी जर्नी थी 9 महीनों की, ये आज ख़त्म होती है और एक नया चैप्टर बिगिन होता है. लेकिन 9 महीने निकल गए हैं और इन 9 महीनों में आप लोग हमारी जर्नी का बहुत अहम हिस्सा रहे हो और वो 9 महीने ख़त्म हो गए हैं और उसके बाद का जो अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है. सो आई थिंक इट्स फाइन, आई थिंक विल डू फाइन. जैसे ये टाइम निकल गया मज़ा मस्ती में, वैसे ही शायद आगे का टाइम भी निकल जाएगा. लेट्स लुक फॉरवर्ड. आप तो पूरे उठ गए यार. आज ये लड़का बिल्कुल बदल गया है. आज ये कौन है? ये होने वाला पापा लग रहा है कोई. मैं सो नहीं पाई. अरे तुम डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा सोने वाली हो. नहीं, मैंने सुना है बहुत सोने को नहीं मिलता. हर बार आते रहे, नेल पेंट निकालने आए, फिर ये लगाने आए, इंजेक्शन लगाया, ड्रिप लगाया, करते 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 पूरा टाइम निकल गया. चलो बेबी को लेके आते हैं. चलो ओके पापा. मैंने तो कुछ करना नहीं है, पर ठीक है, लक. टाइम आ गया है. आई हैव टू नाउ चेंज. बहुत ही डर लग रहा है. चारी कैसी होगी ये लग रहा है और एक्साइटमेंट इज एट द हाईएस्ट अबाउट द बेबीज. हर बार जब दरवाज़ा खुल रहा है ऑपरेशन थिएटर का, वी आर यू नो ऐसे जो धड़कनें बढ़ जाती हैं हर सेकंड में. अब तो इतनी बार खड़े हो चुके हैं आंटी अंकल, तो अब खड़ी रहे क्योंकि हम बैठते ही नहीं है इनफ. मेरे को तो बेटा सबसे ज़्यादा वो है, मेरी चचा बच्चा दोनों अच्छे हो. दुख हो रहा है. मालूम है कि सब कुछ अच्छा होगा, ऊपर वाला मेहरबान है हम लोगों के ऊपर. अब जब तक रिजल्ट सामने नहीं आएगा तब तक तो डर लगता है. भाई जॉली गुड लग रहा है कुल मिला के. अरे यार, हो गया हो गया. क्या हुआ? ठीक है. अब बेटा हुआ कि बेटे हुए? 2 बेटे हुए हैं. मैंने वो देखा भी पूरा. अच्छा, ऑपरेशन देखा मैंने सारा. तो मुझे बार बार बोल रहे थे कि साइड हो जाओ, आप साइड हो जाओ, आप साइड हो जाओ. मतलब कोई ट्रंकुलिटी टाइप का कुछ तो फील नहीं हुआ? मुझे नहीं मतलब पता है ना, मेंटली आदमी प्रिपेयर्ड होता है. Mentally prepared. पता ही है. अच्छी दे हो यार. नहीं वो पूरा वो इतना सारा ब्लड, मतलब वो इतनी मोटी सी वो होती है बैंडेड, इतनी बड़ी और इतनी मोटी वो बैंडेड होती है, रुई जैसी. वो बार बार यूज़ हो रही है, फिर पूरा वो भीग जा रही है ब्लड से, फिर वो उसको डिस्पोज करते हैं. फिर थोड़ी देर बाद मेरे सामने 5 तो उन्होंने बदली है वो पट्टी सी. इतना ब्लड लॉस होता है यार. मदर्स के लिए नेक्स्ट लेवल रिस्पेक्ट. मदर्स के लिए थैंक यू मम्मी. कैसे हैं? एकदम अच्छे. ऑलवेज बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड. मैं 5 मिनट्स में दोनों को बाहर लेके आ रही हूँ. एक पैक फ्री. जल्दी आना वापस. लेफ्ट हैंड में है. हम लोग रो क्यों रहे हैं? खुशी ऐसी चीज है. हम लोग इतने हंसी वाले
और थाली बजाने से हाँ फिर मुझे बहुत सारे बलून्स चाहिए हाँ? और ब्लू कलर के ना और चाहिए चलो गाइस लेके आते हैं मम्मी को और ब्राउन मुंडो को। सो अभी हम लोग बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं दिव्यांका की। दिव्यांका आएगी और साथ में बेबीज़ भी लाएंगी और फिर हम वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। आई एम अ न्यू बॉर्न फादर, अ न्यू बॉर्न ग्रैंडफादर। तो हमें ना नाम सोचने पड़ेंगे, कुछ ऑप्शंस दूंगा, उनमें से आपको नाम चूज़ करने हैं। ऑप्शन ए सोनू मोनू, ऑप्शन बी करण अर्जुन, ऑप्शन सी तारा सितारा, ऑप्शन डी अमर प्रेम, ऑप्शन ई चंगू मंगू, ऑप्शन जी शोर शराबा। Done. Finally back into the room. I am now upgraded to become a father to 2 baby boys. Vivek Dhaiya is now officially a dad. मैं क्यों ये डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, मैं उसके 2 कारण बताता हूँ आपको। पहला कारण ये, आप लोग जो हैं हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी का हिस्सा रहे हैं, और दूसरा बहुत सारे फादर्स टू बी होंगे, तो मैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मे बी यू नो दिल टेक अवे समथिंग। सो माई एक्सपीरियंस टुडे, लाइक आई टोल्ड यू in the night how I was feeling very overwhelmed with all the emotions. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बहुत कंफ्यूज था। कट टू हम लोग इधर पहुँचते हैं, दिव्यांका गेट्स सेटल्ड इन, एंड देन अर्ली मॉर्निंग इट्स टाइम टू टेक हर इनटू द वार्ड। शी गोज़ इनटू द OT. I was asked to wait outside, और हमने शुरू से ही हमने अपना डिज़ायर शेयर कर दिया था कि I want to be inside, I want to be besides her. So हालांकि मुझे बताया गया था कि अगर आप आओगे तो you can either be on Divyanka's side or you could be on the other side where you witness everything, like the entire surgery. तो हमें बताया गया था कि अगर आप सर्जरी विटनेस करते हो तो बहुत सारे लोग माइंड यू फेंट हो जाते हैं, वो देख नहीं पाते हैं, तो इट्स बेटर टू बी ऑन दिस साइड, यू नो, व्हाई टू अननेसेसरी गेट इनटू दैट जोन। मैंने कहा ओके, आइदर वे आई स्टिल नीड टू बी इनसाइड। तो मैं वेट कर रहा था, और वेट करते करते सडनली सिस्टर आई और उन्होंने कहा अरे आप आए क्यों नहीं? तो मैंने कहा अरे मैं कैसे आ सकता हूँ, आपको बुलाना था मुझे, राइट। मैं अंदर पहुँचा और दिव ने मुझे कहा कि विव आप कहाँ थे? I go into a room full of doctors. There are some 8 doctors performing on her. There's like a cardboard kind of split, so she doesn't see everything because there's blood oozing out. There's a whole lot that is happening. There's a commotion. और मैं वहाँ पे जाता हूँ and I see that there are 2 babies already delivered. They are already there, placed outside. तो I said अरे बट आई वॉन्टेड टू विटनेस देम कमिंग आउट। मैं चाहता था कि मैं अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करूं, मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता था। बट नेवरदलेस आई थिंक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं गया अंदर और घर जाने के बाद दिव का हाथ पकड़ा, दिव से मिला, बेबीज़ को देखा, बेबीज़ वाला और फ्लेकी। इतना कुछ हो रहा था इन दैट 20 मिनट्स, आई थिंक 20 मिनट्स के लिए मैं अंदर था। थोड़ी देर दिव के साथ था, फिर दिव को सेडेशन दे दिया था तो दिव अपना सो गई थी। उसके बाद मैं दूसरी साइड पे गया और फिर मैंने पूरी सर्जरी परफॉर्म होते हुए देखी, एंड आई डेंट फील एनीथिंग। आई डेंट फील, जैसा भी मुझे बताया था कि यू नो यू फेंट और यू गेट ऑल दोज फीलिंग्स, वैसा कुछ नहीं था। बट हाँ, एक चीज़ थी कि देखने के बाद ना आपको लगता है कि यार इतना सारा ब्लड लॉस होता है, इतना कुछ। एक वुमन, एक मदर जो पिछले 9 महीने से बेयर करती है द वेट ऑफ द चाइल्ड, ऑल द हार्मोनल इम्बैलेंसेस दैट शी एक्सपीरियंसेस, उसके बाद देन ऑन द फाइनल डे जस्ट बिफोर द डिलीवरी, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फादर्स टू सी, बिकॉज येस, आई वोंट लाई, इट डज लीव अ मार्क हेयर।
और आप थोड़े स्टन्ड हो जाते हो देख के कि यू नो, बिकॉज आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। मैंने तो पिछले 6 महीने में इंस्टाग्राम पे कोई भी एल्गोरिदम्स में कोई भी बेबी का वो आता था, मैं स्किप मारता था, मैं देखता ही नहीं था, मुझे न्यूमॉर्न देखने ही नहीं थे। वाई? बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रिजर्व दैट फीलिंग, दैट सेंटिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एक्चुअली सी माई ओन बेबी। मुझे नहीं देखना, क्योंकि वो आपका यूज्ड हो जाते हैं ना। आई एम नॉट वन ऑफ दोज गाइज जो स्विट्ज़रलैंड जाने से पहले स्विट्ज़रलैंड के सारे वीडियोज़ देख लेता है और ओ हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ के। नहीं भाई, जब जाएंगे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेंगे। सो दैट वाज एग्जैक्टली द सेम इंटेंशन टुडे ऑल्सो। बट उससे क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब बाहर आया, पूरी फैमिली वेट कर रही थी एंड फैमिली वाज ऑब्वियसली एक्साइटेड टू हेयर इट फ्रॉम माई माउथ कि यू नो दैट वी आर नाउ ब्लेस्ड विद सो एंड सो। When I came outside, I was just so frazzled up in my head with everything that I saw that I didn't know how to react. So like we are blessed with twin boys. और बाहर जब आया हूँ, आने के बाद फैमिली खुश हो रही हैं, एक्साइटेड हो रही हैं, and then the doctor brought the babies outside and I was holding them and I didn't know. वो होता है ना कि बहुत सारे फादर्स को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है कि ओ माई गॉड, लाइक वो जो शेयर जॉय होता है, वो शेयर जॉय मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज उस टाइम पे मैं इमोशनली नम्ब था। आई वॉज कन्फ्यूज, आई वॉज स्टिल कन्फ्यूज कि बेबी है मेरे हाथ में, बट अगेन एम आई एडिक्वेट, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं कर पाऊँगा। बट it took about 20 minutes, half an hour, 45 minutes, slowly, and it's now been about a couple of hours, and the feeling has now finally sunk in. Now I am happy just like everyone else. It has taken me time, but I've hit that mark. I'm there now, and I'm going to be a good dad. I'm going to try to be the best dad possible. Yeah, because you know, after seeing everything, I came out and I hugged my mother also and thanked her for bearing with me for so many years, for bearing me for 9 months. Of course, हमने तो ग्रैटिट्यूड हमेशा थैंक यू तो बोला ही है, प्यार, मम्मी लव यू, ये वो सब प्यार तो हमेशा से रहा है। लेकिन जब फर्स्ट हैंड आप एक्सपीरियंस करते हो हाउ माई वाइफ वॉज कट ओपन एंड हाउ देयर वाज ब्लड ओजिंग आउट, you get a very different sense of womanhood, the power, the resilience, the strength that they have. So on that note, time to celebrate. Room is getting decorated outside and Divyanka is right now sleeping, but वो आएगी और हम फिर celebration start करेंगे. Continue watching this because you guys deserve to be a part of this vlog. See ya.